कथा प्रारंभ होतु है। सुनहो वीर हनुमान, आसन आए बिराजिए। तेज पुंज बलवान सियावर, रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। रूप के समुद्र सब भाइयों को देखकर सारा निवास हर्षित हो उठा। सासुएं महान प्रसन्न मन से निछावर और आरती करती हैं। देख राम छवि अति अनुरागी, प्रेम विवश पुनि पुनि पद लागी। रही न लाज प्रीति उर छाई, सहज स्नेहु बरन के में जाई। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर वे प्रेम में अत्यंत मग्न हो गईं और प्रेम के विशेष वश होकर बार बार चरणों लगी। हृदय में प्रीति छा गई, इससे लज्जा नहीं रह गई। उनके स्वाभाविक स्नेह का वर्णन किस तरह किया जा सकता है। बाइन सहित उबटियन वाए, चरस असन यति हेतु जवाए। बोले राम सुअवसर जानी, शील स्नेह सकुच मय बानी। उन्होंने भाइयों सहित श्री राम जी को उबटन करके स्नान कराया और बड़े प्रेम से शतरस भोजन कराया। सुअवसर जानकर श्री रामचंद्र जी शील स्नेह और संकोच भरी वाणी बोले। हो राहु अवधपुरु चहत सिधाए, विदा हो न हम यहाँ पठाए। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। मातु मुदित मन आय सुदेहु, बालक जाने करब नित नेहु। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। महाराज अयोध्यापुरी को चलना चाहते हैं, उन्होंने हमें विदा होने के लिए यहाँ भेजा है। हे माता, प्रसन्न मन से आज्ञा दीजिए और हमें अपने बालक जानकर सदा स्नेह बनाए रखिएगा। सुनत बचन बिलखिहुर निवासु, बोल न सकहे प्रेम बस सासु। हृदय लगाई कुंवर सबलीनी, पति न सौंप बिनती अति कीनी। इन वचनों को सुनते ही हिरण्यवास उदास हो गया। सासुएं प्रेमवश बोल नहीं सकती। उन्होंने सब कुमारियों को हृदय से लगा लिया और उनके पतियों को सौंपकर बहुत विनती की। कर विनय सिय राम ही समर्पी, जोर कर पुन पुन कहे। बल जाऊं तात सुजान, तुम कहूं विदित गति सब की अहे। परिवार पुरजन मोहि राजै, प्राण प्रिय सिय जान भी। तुलसी शील स्नेह लखि, निज किंकरी कर मानि भी। विनती करके उन्होंने सीता जी को श्री रामचंद्र जी को समर्पित किया और हाथ जोड़कर बार बार कहा कि हे तात, हे सुजान, मैं बलि जाती हूँ। तुमको सबकी गति हाल मालूम है। परिवार को, प्रवासियों को, मुझको और राजा को सीता प्राणों के समान प्रिय है, ऐसा जानिएगा। हे तुलसी के स्वामी, इसके शील और स्नेह को देखकर इसे अपनी दासी करके मानिएगा। तुम परिपूर्ण काम, जान शिरोमणि भाव प्रिय। जन गुण गाहक राम, दोष दलन करुणा यतन। तुम पूर्ण काम हो, सुजान शिरोमणि हो और भाव प्रिय हो, तुम्हें प्रेम प्यारा है। हे राम, तुम भक्तों के गुणों को ग्रहण करने वाले, दोषों को नाश करने वाले और दया के धाम हो। अस कही रही चरण गहिरानी, प्रेम पंकजन गिरा समानी।
सुन स्नेह सानी बर बानी, बहुविधि नाम सासु सन मानी। ऐसा कहकर रानी चरणों को पकड़कर चुप रह गई, मानो उनकी वाणी प्रेम रूपी दल दल में समा गई हो। स्नेह से सनी हुई श्रेष्ठ वाणी सुनकर श्री रामचंद्र जी ने सास का बहुत प्रकार से सम्मान किया। राम विदा मांगत कर जोरी, किन प्रणाम बहोरे बहोरी, पाय शीश बहुर सिर नाई, भाई न सहित चले रघुराई। तब श्री रामचंद्र ने हाथ जोड़कर विदा मांगते हुए बार बार प्रणाम किया। आशीर्वाद पाकर और फिर सिर नवाकर भाइयों से श्री रघुनाथ जी चले। मंजू मधुर मूर्ति उरियानी, बई स्नेह शिथिल सब रानी, पुण्य धीरजु धरे कुंवर हकारी, बार बार मैं तही महतारी। श्री राम जी की सुंदर मधुर मूर्ति को हृदय में लाकर सब रानियां स्नेह से शिथिल हो गईं। फिर धीरज धारण करके कुमारियों को बुलाकर माताएं बारंबार उन्हें गले लगाकर भेंटने लगी। पहुंचा वहीं फिर मिलहि बहुरी, बड़ी परस पर प्रीत न थूरी, पुन पुन मिलत सखिन बिलगाई, बाल बच्चे जिम देनो लवाई। पुत्रियों को पहुंचाती हैं फिर लौट कर मिलती हैं। परस्पर में कुछ थोड़ी प्रीति नहीं बढ़ी, अर्थात बहुत प्रीति बढ़ी। बार बार मिलती हुई माताओं को सखियों ने अलग कर दिया, जैसे हाल की ब्याई हुई गाय को कोई उसके बालक बछड़े या बच्चा से अलग कर दे। प्रेम बेबस नर नारी सब, सखिन सहित रनवासु, मानहु कीन विदेहपुर, करुणा बिरह निवासु। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। सब स्त्री पुरुष और सखियों सहित सारा निवास प्रेम के विशेष बस हो रहा है। ऐसा लगता है मानो जनकपुर में करुणा और विरह ने डेरा डाल दिया है। कथा विसर्जन हो तो है, विदा हो हनुमान, राम लखन और जानकी मैया सदा करें कल्याण। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय।